टू माय चैनल वंस अगेन। सो हियर इज अनदर व्लॉग फॉर ऑल ऑफ यू। जो आज का व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है डे इन माय लाइफ एंड अ लिटिल हार्ट टू हार्ट टॉक, जो कि मैं तुम लोगों के साथ करूँगी अभी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। एंड या मैं सुबह के तकरीबन 2 बजे उठ गई थी। सो ऑब्वियस सी बात है, मेरी सुबह ही 2 बजे हुई थी, तो मैंने लंच करना था। मैंने लंच करना है और लंच के साथ साथ मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम लेनिन है बाय शर्लिन सैंडबर्ग, और ये मेरी सेल्फ हेल्प बुक में करंट रीडिंग है। इससे पहले मैंने एक बुक कंप्लीट की थी और अभी मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई करते हैं, तो ये रखी हुई, मैंने कहा ये पढ़ लेती हूँ। एंड इसका रिव्यू मैं बाद में दूँगी, इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगी एनीवे इन सब पे। एंड सो मैं सबसे पहले अपना लंच कंप्लीट करती हूँ, इसके बाद हम लोग मिलते हैं। या एंड आज हम लोगों को ग्रॉसरी करने जाना था। सो या आई एम रेडी फॉर दैट। बाय द वे, जो ये मैं पर्स दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ दिखाने का पर्स है, इसमें पैसे वैसे नहीं होते। तो एनीवे हम लोग आ चुके थे ग्रॉसरी करने के लिए मार्ट में। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, आई थिंक यहाँ पे अलाउ नहीं था, इस वजह से मैंने छुप छुप के बड़े शॉर्ट्स लिए थे बस, ताकि मैं वीडियो व्लॉग बना सकूँ, कंटिन्यू रख सकूँ। और वैसे भी यहाँ बहुत रश था, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ी ना शर्म आ रही थी रिकॉर्डिंग करने में कि लोग मुझे देखना ना शुरू हो जाए, तो दैट इज़ वाई। एनीवे यहाँ मैं अपनी बहन को ना कुछ कैंडीज़ वगैरह दिखा रही थी। हमने क्रॉसिंग कर ली थी बाय द वे पूरी। एंड यहाँ पे मैं अपनी बहन को कैंडी दिखा रही थी, जो कि के ड्रामा में बहुत फेमस चल रही है आजकल। अगर तुम लोग के ड्रामा देखते हो तो तुम लोग को पता होगा। तो हम वहाँ पे खड़े होकर यही डिस्कस कर रहे थे। सो हम लोग क्रॉसिंग करके आ चुके थे, मैं ग्रॉसरी का सामान भी हमने सेट कर दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोगों को अपने स्नैक्स वगैरह दिखा दूँ, मिड नाइट स्नैक्स एंड इन रैंडम कुछ स्नैक्स थे। स्नैक्स आर थेरेपी, सो उनको ज़रूर लिया करो जब ग्रॉसरी करने जाओ, ठीक है। तो मैंने सोचा वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना नेस्कैफ़े का लिया। एक्चुअली इसके बहुत सारे फ्लेवर हैं, तो मैंने इस दफ़ा वाला उठाया था। एक्चुअली मैं यही लेती हूँ, मेरे बहन भाई जो है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं। एनीवे कुछ चॉकलेट्स ली थी, कुछ बिस्किट्स थे, कोकोमोक थे। इतने दिन बाद मैंने कोकोमोक खाया, तो माय गॉड, मुझे तो टेस्ट ही इतना बिल्कुल थ्रिल वाला टेस्ट आ रहा था, यू नो। एनीवे बाकी कुछ मैगी वगैरह थी एंड जेली ली थी, दैट्स इट। ये सारे स्नैक्स थे जो कि हमने लिए थे। एंड मेरे बहन भाइयों ने भी कुछ लिए थे, लेकिन उनमें से कुछ जो है मैं खा चुकी थी। एंड इसके अलावा भी थे, लेकिन वो एक रैंडम स्नैक नहीं होता जो कि हम सबको मिलकर खाने होते हैं, वो वाले स्नैक थे, और सबके पर्सनल स्नैक अलग थे, तो वो मैंने नहीं दिखाया। एनीवे, सो टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माई स्मूदी गर्ल। सो अभी जो है मैं स्मूदी बना रहा हूँ। वैसे मैं नहीं बना रही, मेरी बहन बना रही है, वो ज़्यादा अच्छा बनाती है, उसी को आता है। और मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए भी बना रही है, हम दोनों के लिए बना रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा स्मूदी और कुछ स्टडी भी करनी है, तो उसके साथ ये अच्छा कॉम्बो जाएगा। सो सबसे पहले तुम लोगों को लेना है एक दूध, सही है। इसके बाद उसके अंदर ओरियो डालनी है, इस और चॉकलेट डालनी, चॉकलेट मर्ज़ी है, वैसे मेरे भाई ने डाल दी थी ज़बरदस्ती की। एनीवेज, सो उसके बाद जो भी आइसक्रीम है वो भी डाल देना, ठीक है। इन सबको मिला के ग्राइंड कर देना एंड तुम्हारा स्मूदी तैयार हो जाएगा। और इसमें बहुत ही अजीज़ और लजीज टेस्ट है, और अगर बर्फ़ डालना है, आइस डालनी है, तो उसमें तो और मज़ा आ जाएगा, सही है। वैसे ये कोल्ड टी होता है, इसमें हॉट का कोई सीन नहीं होता, तो कोल्ड स्मूदी होता है। तो यहाँ मेरी कोल्ड स्मूदी तैयार है, एज यू कैन सी। अच्छा, मैं तुम लोगों को बता दूँ, इसके अंदर तुम ओरियो डालोगे ना तो थोड़ा क्रंच क्रंच सा फील होगा, और ये थोड़ा थिक होता है, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये चीज़, तुम अच्छी लगती है बहुत। बाय द वे, तुम लोग ज़रूर इसे ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी थी। आई एम वेटिंग। सो या ये वाला जो व्लॉग होने वाला है, ये छोटा सा स्टडी व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की, जो कि तकरीबन 3 या 2 दिन बाद है, सही है। और उसके लिए मैं फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है उसको मैंने पहले चूज़ किया। इसमें जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो मुझे प्रिपेयर करने हैं, जो कि सेकेंड ईयर से हैं। सो दैट्स इट। तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, और मीनवाइल मुझे तुम लोगों से कुछ हार्ट टू हार्ट टॉक करनी है, जो उसमें मैं थोड़ा रॉ रहूँगी और तुम लोग को थोड़ा वो रिलेटेड
कंफर्टेबल फील होगा। सही है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ दैट वो लोग जिनके अंदर टैलेंट होता है या फिर उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, उन्हें एक क्लियर बात पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना होता है, तो आई थिंक दे आर वेरी प्रिविलेज, दे आर वेरी लकी, एंड आई थिंक यूनिवर्स हैज़ something for them, something special for them. They are very unique people in the world. So I think like that. And the people like me, like all, तुम लोग भी मेरी कुछ, तुम में से कुछ लोग होंगे एक्चुअली मेरी तरह, जो कि बेहतरीन मेडिocre होंगे, एवरेज होंगे, और अगर उन्हें कोई भी 5 चीज़ें दे दी जाएँ तो वो हर एक में कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन वो उस तरह से कैसे उस फील्ड में इतना एक्सेल नहीं करेंगे। दे आर लिटरली वेरी एवरेज, लाइक एंड वेरी कंफ्यूज पीपल, जिन्हें कुछ नहीं पता आगे क्या करना है। एंड ऑल्सो द व्हेन दे ट्राई टू डू समथिंग, तो यूनिवर्स हैज़ समथिंग अगेंस्ट विद देम। सो दिस थिंग्स लाइक, तो इस तरह की चीज़ें और इंसान को डिमोटिवेट और कंफ्यूज कर देती है। मेरे साथ भी उस कुछ वक्त पहले ऐसे ही हुआ था, लाइक आई वाज सो फीलिंग सो डिमोटिवेटेड, लाइक कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चूज़ करूँ अपने प्रोग्राम में या फील्ड में। लाइक एवरीथिंग सीम्स सो गुड, ओ माय गॉड, ये भी कर लेती, ये भी कर लेती, ये भी कर लेती हूँ। एंड आई वाज सो कंफ्यूज, लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर जब मैं उसके सिलेबस देखूँ या कोर्स देखूँ, तो मुझे लगता था यार हाँ, इस ये भी मैं कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। अरे यार नहीं, ये वाला कोर्स क्यों आ गया, इसमें तो मैं अच्छी नहीं हूँ। लाइक आई नेवर ट्राई टू डू, लाइक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अगर कोई चीज़ उठाई है या ली है, तो मैंने ये कभी सोचा नहीं कि यार अब मैंने उसे ले लिया है, तो मुझे बस अब उसे करके ही देखना है, हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए। I never think like that. मैं बस average. So actually every field, every program seems so unreal, so futuristic to me. Like यार ये तो बहुत ही आगे वाली चीज़ है, something like that. But and because of these things I feel so confused, and like कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या चीज़ है। Then yeah, then आई लेफ्ट ऑल थिंग, लाइक मुझे नहीं देखना अब, कि मुझे कोई रिसर्च नहीं करनी है अब कि मैं क्या करूँ आगे। लाइक आई हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, लाइक मैं ये भी बन सकती हूँ, मैं तो ये भी बन सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट। देन फिर आई जस्ट थे आई मैंने क्या किया कि मैंने छोड़ दिया सारी चीज़ें कि यार नहीं, अब मुझे नहीं देखना कुछ भी। देन वन डे आई केम अक्रॉस वन पॉडकास्ट, एंड द गाय जो कि जिसका पॉडकास्ट होस्ट ले रहा था, वो जो बंदा था वो एक्चुअली अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, आई मेंशन इट हियर, एंड एक्चुअली एंड ही इज़ ऑल्सो अन थाई एक्टर। तो देन जब मैंने उसका वो पॉडकास्ट देखा, तो आई वाज सो आई लाइक बहुत ही मोटिवेटेड फील किया मैंने। समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट, जो मैंने आज से पहले कभी सोचा नहीं, वैसा कुछ फील किया था मैंने उस टाइम। एंड वो ये था कि उसने ये बोला कि try it enough to know whether you like it or not, then decide, something like that. And तो आई देन आई लाइक ये बहुत ही नया पर्सपेक्टिव था मेरे लिए कि मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करती हूँ तुम लोगों को, कि कोई भी चीज़ अगर तुम कर रहे हो एंड उसको इतना ट्राई कर लो कि फिर तुम डिसाइड कर सको कि हाँ अब तुम्हें यही करना है या फिर ये नहीं करना है। सही है। एंड कि मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग फील हुआ कि आई नेवर सी समथिंग लाइक दैट, कि यार जस्ट वी पिक समथिंग, वी डिडंट लाइक इट, we drop it. Few people are we humans being, some of them are literally like that, कि नहीं पसंद आ रहा, बीच में छोड़ दिया। we never try it enough कि यार इतना तो ट्राई कर लेना चाहिए कि उस चीज़ में एज अ फेलियर का तो एक्सपीरियंस हुआ हमें। दैन मुझे ये चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगे। सो फिर मैंने सोच लिया कि क्यों ना मैं अब इस आइडियोलॉजी पे थोड़ा पे जीऊँ। सही है। तो या तो अगर तुम लोगों के पास भी कोई स्टोरी है तुम लोगों की, कुछ भी, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली रीड इट, क्योंकि मुझे लोगों के बातें सुनने का बहुत शौक है। एनीवे, सो या आई होप तुम लोगों को सारी चीज़ें मिल सके जो तुम लोगों ने कभी सोची है, या लेकिन यार ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए इतनी तो मेहनत करनी होगी, तो रगड़ना तो होगा अपने आप को, ऑब्वियस सी बात है।
सा स्मॉल सा स्टडी व्लॉग का मेरा हार्ट टू हार्ट टॉक ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच मेरी बकवास सुनने के लिए तुम लोगों को। या सो एनीवे स्टडी वगैरह करने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा चिल कर लेते हैं, वैसे ही बहुत पढ़ लिया है अच्छा खासा, मैंने 4 घंटा पढ़ा था आई थिंक। या और फिर मैंने सोचा कि यार मेरा जो के ड्रामा है वो पेंडिंग में है, तो मैंने ये वाला के ड्रामा देख रही हूँ जो कि नाम है बिजनेस प्रपोजल। आई नो कि क्या कहते हैं, ड्रामा बहुत साल पहले आ चुका था और मैं अब देख रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने आप को गेट टुगेदर नहीं कर पाती हूँ नई चीज़ को देखने के लिए, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता यार। सो अब जाके मैं देख रही हूँ 2024 में फाइनली, वरना कब से ये ड्रामा मेरी पेंडिंग लिस्ट में पड़ा हुआ था। एनीवे बहुत अच्छा ड्रामा था, क्विक टू गो था, लाइक यू नो खींचा हुआ नहीं था, बहुत अच्छा था, आई लाइक इट। एनीवे इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियो सो डू कमेंट सब्सक्राइब एंड या आई लव यू गाइस, बाय। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.